राधे। अब अपनी एक छोटी सी कथा थी श्री सुदामा चरित्र की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कथा है। उसके पश्चात झांकी होगी, कथा होगी, उसके बाद भी कथा होगी। परीक्षित का मोक्ष होगा, व्यास पूजन होगा, भागवत जी की विदाई होगी, उसके बाद आरती होगी। महाराज जो श्री सुदामा जी महाराज थे, सूक्ष्म में जो श्री सुदामा जी महाराज थे, श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। कैसे मित्र थे? जब संदीपनी मुनि के आश्रम पर अध्ययन करने गए थे, कंस के मारने के बाद जब संदीपनी मुनि के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने गए थे, गुरु की आज्ञा से एक बार, कथा तो सभी लोग जानते होंगे सुदामा जी। महाराज गुरु की आज्ञा से एक बार वन में कुछ संविधा लेने गए थे। गुरु के स्थान पर रहने का तात्पर्य है अध्ययन कम करना और गुरु सेवा ज्यादा करना। गुरु स्थान पर रहने का तात्पर्य अध्ययन को कम करना, आश्रम की सेवा ज्यादा करना। अध्ययन से ज्यादा फल मिलता है महाराज सेवा में। जब महाराज कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज एक साथ संदीपनी मुनि के आश्रम पर रहते थे, एक बार गुरु ने आदेश दिया, सुदामा बेटा कृष्ण, रसोई में तो संध्या खत्म हो गई है, मेरी इच्छा है कि आप दोनों वन में जाओ और वहां से कुछ संविधा लेके आओ, इससे सायंकालीन प्रसाद बना सकेंगे। दोनों शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर गुरु जी ने उनको एक सुंदर प्रसाद दिया। बोले अगर अपराह्न दोपहर में अगर भूख लगे तो कुछ चने हैं, आप इनको ग्रहण कर लीजिएगा। गुरु जी सुदामा जी का बहुत विश्वास रखते थे। सुदामा जी उन चने को लेकर मित्र कृष्ण के साथ वन में गए। महाराज जब जंगल में गए, समझा काटने लगे। समझा काटते काटते महाराज बड़ी जोर से आंधी आई, वर्षा प्रारंभ हुई। इतना तेज विकराल आंधी आई, ओले पड़ने लगे, विशाल जो धारा बहने लगी। महाराज दोनों बालक ठंड से कुपित होने लगे, कांपने लगे। सुदामा जी महाराज पतले से थे, कृष्ण जी थोड़ी मोटे थे। तो कृष्ण जी ने कहा, भैया ऐसा करो, आप ऊपर चढ़ जाओ, वहां से संविधा काटो, मैं नीचे बीन कर इकट्ठा करूंगा। सुदामा जी महाराज अपनी पोटली को लेकर ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वायु का तेज विशाल आया, सुदामा जी महाराज एक डाली को पकड़कर बैठ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बार बार निहार रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे, मित्र हमें भूख लगी है, कुछ है क्या पाने को? सुदामा जी ने इनकार कर दिया। एक बार जो सुदामा जी की पत्नी थी, बड़ी गरीब थी, सुदामा कृष्ण में प्रवेश किए। सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गरीब थी। महाराज सुदामा के घर पर कुछ भोजन सामग्री नहीं थी। सर्दियों के समय उनके पास वस्त्र भी नहीं थे। जब घोर जंगल में सर्दियों का महीना कैसे व्यतीत करते थे? लकड़ियों में आग लगाकर उस गर्म लकड़ी से उसकी जो राख है उसका लेपन अपने बच्चों के शरीर पर करती थी, सुदामा जी के शरीर पर करती थी। उनके पास इतने भी वस्त्र नहीं थे कि अपने शरीर को ढक सके,
इस सर्दी से वो अपने शरीर को ढक सके, उस गरम गरम राख से अपने आप को बचा रहे हैं। महाराज एक दिन सुशीला ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि आपका एक बाल सखा श्री कृष्ण जो द्वारिका का अधीश है, जो राजा है, आप उसके पास क्यों नहीं चले जाते हैं? आप राजा के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य देंगे, आप एक बार जाकर के तो देखो। सुदामा जी महाराज परम संतोषी, उन्होंने कहा, महाराज ब्राह्मण का कर्म है अपना कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। अगर आप मुझे कह रही हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन आप कहो कि उनसे कुछ लेके आना, कुछ मांग के आना, महाराज मेरे बस की बात नहीं है। सुदामा जी महाराज तैयार हुए, अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी अगर गुरु के पास, मित्र के पास या शिष्य के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते ना, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो बताओ मैं क्या लेके जाऊं, बताइए मैं क्या लेके जाऊं, बताइए मैं प्रभु क्या लेके जाऊं। उसी क्षण सुशीला, उसी क्षण सुशीला पड़ोसन के घर में जाती है और 4-5 घर में जाकर सुंदर चावल के एक मुट्ठी चावल लेकर आती है। वही चावल के टुकड़े, वही चावल के लाकर अपने स्वामी को अर्पित करती है। स्वामी कह रहे, महाराज इसको किसमें लेके जाऊं, इसकी पोटली बना दो। सुदामा जी की जो फड़ी, जो सुदामा जी महाराज की फटी धोती थी उस पे अर्पण कर देते हैं। सुदामा जी महाराज की जो फटी धोती है उसका एक दाहिने हाथ, दाहिने तरफ का कोना फाड़कर उसकी एक सुंदर पोटली बना के अपने स्वामी को दे देती है। स्वामी महाराज उस पोटली को लेकर परमात्मा का चिंतन करते करते अपने सुंदर कुटिया से सुंदर द्वारिकापुरी की ओर जा रहे हैं। महाराज जैसे ही चलते चलते संध्या वेला हो गई, सायंकालीन हो गया, उसी क्षण उनका शरीर शिथिल हो गया, चलने की शक्ति खत्म हो गई। एक बट वृक्ष के नीचे जाकर महाराज उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करते हुए चिंतन कर रहे हैं, क्या मुझे वह द्वारकाधीश मुझे पहचान पाएगा कि नहीं? वह द्वारकाधीश महाराज मुझे पहचान पाएगा कि नहीं? मैं चल तो दिया हूं महाराज। जैसे ही उसकी निद्रा लग गई, जैसे ही प्रातः काल सुदामा जी की नींद खुली महाराज, वह सुंदर द्वारिका के समीप पहुंच गए। नींद खुलते ही द्वारिका वासियों से कहा, हे प्रभु हमें द्वारिका जाना है, हमें द्वारिका का रास्ता बताओ। द्वारिका वासियों ने कहा, महाराज आप द्वारिका में ही हैं, यही है द्वारिका। सुदामा जी कहने लगे, यहाँ पर कृष्ण का महल कहाँ पर है? हमें कृष्ण के महल में जाना है, कृष्ण का महल बताओ। तो द्वारिकावासी अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी को ले जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिका के समस्त सोने के महलों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सोने के महलों को देखते देखते महाराज जैसे ही रुक्मणी के महल में प्रवेश किया, आश्चर्यचकित रह गए।